जिस व्यक्ति के पास 4 पैसा और 4 पहिए की गाड़ी है, वो सामने वाला चाहे कितना भी बुद्धिजीवी हो, कितना भी वरिष्ठ हो, चाहे उसके कहने से उसकी पत्नी चाय नहीं बनाती हो, लेकिन सामने वाले को वो कुछ नहीं समझता। ये क्या बेचता है मेरे सामने? सत्यवादी वीर तेजाजी और महाराजा सूरजमल की ये धरती राजस्थान, जाट समाज कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान आप सबका अभिनंदन करती है। और भरतपुर की धरती पर भरतपुर के जाट समाज के द्वारा ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है। महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आज जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष भाई दादरवाल जी, जिला अध्यक्ष भाई तेजवीर जी और मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हरिराम किवाड़ा जी, संचालन कर रहे कविराज सोगरवाल जी गुरुजी और समस्त पदाधिकारी, इस प्रांगण में विराजमान एक साथ इतने बुद्धिजीवियों का महाकुंभ, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, सभी बड़ों के चरणों में मैं शीश नवा के आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। हम उम्र साथी और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और पूरे संगठन के पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी पहल शुरू की है। जब समाज अशिक्षित था और संपन्न नहीं था, समाज संगठित था। अब हम शिक्षित हुए हैं और संपन्न हुए हैं, तो 2 वायरस बड़ी तेजी से हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक अहम और एक बहम। जिस व्यक्ति के पास 4 पैसा और 4 पहिए की गाड़ी है, वो सामने वाला चाहे कितना भी बुद्धिजीवी हो, कितना भी वरिष्ठ हो, चाहे उसके कहने से उसकी पत्नी चाय नहीं बनाती हो, लेकिन सामने वाले को वो कुछ नहीं समझता। ये क्या बेचता है मेरे सामने? आदरणीय दादरवाल जी, मैं आपका एक ही तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। भरतपुर से राजस्थान की शुरुआत होती है और भरतपुर धौलपुर के जाटों के साथ जो आरक्षण की विसंगति है, राजस्थान के किसी भी जिले के किसी भी नेता ने इस पर आवाज नहीं उठाई कि एक भाई के साथ अन्याय क्यों। हमारी स्थिति, हमारी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है। हम पार्टियों में और धड़े में बढ़ चुके हैं। राजनीतिक पार्टी किसी की कोई भी हो सकती है, लेकिन समाज के लिए अच्छा कोई भी काम करे, उसके लिए हमको एकजुट होने की जरूरत है। आरक्षण सबको चाहिए, आरक्षण सबको चाहिए, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे कोई बीजेपी का है। यह समाज के बच्चों के हक और अधिकार की बात है। यह सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है? तो एक बार हाथ खड़े करो ना। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को लेकर हम एकजुट हों। नहीं सरदारों, एक बात मैं कहना चाहूंगा छोटी सी। एक जंगल में राजा शिकार खेलने गया था और एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, उस खोपड़ी पे लिखा हुआ था अभी और कुछ बाकी है। ठोकरें खा रही राजा ने देखा कि इस पर यह लिखा हुआ है, तो देखना चाहिए इसका और क्या बाकी है। उसको ले आए, लाके दरबार में एक कोने में लटका दिया, 4 संतरी पहरे पर लगाए। तो एक दिन वो रानी को नजर पड़ी और उतरवा के वो कुटवा के फिकवा दी। राजा शाम को आया, राजा ने पूछी खोपड़ी कहाँ है? कि साहब महारानी ने फिकवा दी ऊपरी। वन ठीक, इसकी ये दुर्दशा और बाकी थी। अगर हम समय पर नहीं चाहते तो ये दुर्दशा होना और बाकी है। बाकी समाज की दुर्दशा में कोई कमी नहीं है। एक वो समय भी था, हम कहते हैं हम राजा खिमकरण के वंशज, राजा सूरजमल के वंशज, लेकिन महाराजा सूरजमल ने तो एक ब्राह्मण की बेटी की इज्जत बचाने के लिए दिल्ली को फतेह किया। आज हमारी बेटियों के अपहरण हो रहे हैं। नगर से एक बेटी का अपहरण हुआ है, नाव के नगला से एक बेटी को ले गए जो नाबालिग बच्ची हैं, 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ती हैं। हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। क्यों? निजी स्वार्थ नहीं, समाज के मुद्दों पर हम एकजुट हैं।
बटे नहीं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, या तो हम ये कहना भूल जाएं महाराजा सूरजमल की जन्म जयंती, जवाहर सिंह जी की जन्म जयंती, बलिदान दिवस मनाते हैं, हम उनके वंशज हैं, तो उनके सिद्धांतों से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, उस इतिहास की तरफ जाने की ज़रूरत है। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ श्याम सिंह जी ने मुझे बोलने का मौका दिया। भावना में भूल में कोई शब्द गलत निकला हो, मानता हूं मैं भला नहीं हूं, फिर भी इतना बुरा नहीं हूं। अगर गलती कोई हो जाए, इंसान हूं, कोई खुदा नहीं हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय महाराजा सूरजमल, राम राम साहब।